55 की उम्र में 1 लाख रुपए कहां लगाएं? क्या पोस्ट ऑफिस या फिर म्यूचुअल फंड्स? आपकी उम्र 55 साल है और आपके पास 1 लाख रुपए हैं, 2 लाख रुपए हैं, 3 लाख रुपए, कुछ भी अमाउंट है और आप उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आपके सामने आपके दिमाग में तरह तरह के सवाल आता है। क्या उस पैसे को पोस्ट ऑफिस में रखूं? क्या उस पैसे को म्यूचुअल फंड में रखूं? क्या उस पैसे से कुछ गोल्ड खरीद लूं? क्या कर लूं? ऐसे सवाल जो है आपके मन में आता रहता है। आज की इस वीडियो में 55 की उम्र है आपकी, तो आपको किस स्ट्रेटेजी से अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहां करना चाहिए, कितना पार्ट किस फंड में करना चाहिए, वो आज की इस वीडियो में बात करूंगा। क्या पोस्ट ऑफिस में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्लियरली बात करूंगा और आपको कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा समझा दूंगा। या फिर आपकी उम्र अगर 55 साल नहीं भी है, 50 साल के हैं, 45 के हैं, तब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन खुद से ले पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जय हिंद, मेरा नाम मनोज मंडल है। आपके सामने 3 ऑप्शंस है और 3 ऑप्शंस आप देख सकते हैं। फर्स्ट है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, सेकंड है आपका डेप्ट म्यूचुअल फंड और यहाँ पे मंथली इनकम प्लान, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है MIP, जो कि म्यूचुअल फंड के अंदर ही होता है। अब मैं आपसे कह दूं कि आपको इसमें भी नहीं जाना है, आपको इसमें भी नहीं जाना है और लास्ट में एक सेकेंडरी ऑप्शन बचता है जो कि पोस्ट ऑफिस। ठीक है जी, दोनों में तो आपको बिल्कुल नहीं जाना है। अगर मैं आपकी जगह हूं तो मैं ऐसा करूंगा। आप 55 ईयर आपकी एज है, आप रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, तो फिर आप पोस्ट ऑफिस में जा सकते हैं। और यदि आप रिस्क लेना चाहते हैं तो फिर आपको इस ऑप्शन पे भी नहीं जाना है। तो बिल्कुल आप रिस्क नहीं चाहते हैं तो आपको इस वाले ऑप्शन पे नहीं जाना है, यानी कि पोस्ट ऑफिस वाले ऑप्शन पे आपको नहीं जाना है। अब आप बोलेंगे सर फिर कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे करें? तो मैं आज आपको बेस्ट स्ट्रेटेजी देने वाला हूं। अगर आप इस चैनल में पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि यह जो चैनल है ये फाइनेंशियल रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहती है, आपको जानकारी मिलती रहती है, तो आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आज मैं बात करूंगा 55 ईयर की आपकी एज है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, वो है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। बहुत लोगों ने सुना है कि सर हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स होता क्या है। आपने सुना होगा हाइब्रिड प्लांट, हाइब्रिड बीज, तरह तरह की चीजें आपने सुना होगा। तो म्यूचुअल फंड के अंदर एक नाम है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। अब हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स क्या है, इसको थोड़ा सा मतलब शॉर्ट में समझ लेते हैं। सबसे पहले कोई भी हाइब्रिड फंड हो तो ग्रोथ वाला ही ऑप्शन आपको चुनना चाहिए, वो ज्यादा बेस्ट रहता है। अब हाइब्रिड का मीनिंग क्या होता है, देखिए इक्विटी म्यूचुअल फंड होगा जो कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपका पैसा फंड मैनेजर इन्वेस्ट करेंगे। जैसे इक्विटी में कोई HDFC कंपनी का शेयर्स हो, SBI का शेयर्स हो या फिर टाटा का स्टॉक्स हो, किसी का भी स्टॉक्स हो, वो डिसाइड करेगा कि उस फंड में कौन कौन से स्टॉक में आपके फंड मैनेजर द्वारा पैसे इन्वेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे इक्विटी में 25% टू 30% तक इक्विटी में होगा, प्लस डेप्ट में 70 टू 75% जो इन्वेस्टमेंट वो आपका डेप्ट में होगा। यानी कि दोनों के मिक्सचर में, इक्विटी प्लस डेप्ट दोनों के मिक्सचर में क्या होगा, आपका पैसा जाएगा। इट मींस हाइब्रिड फंड हमने सिलेक्शन कर लिया। ठीक है जी, अगर मैं आपकी जगह होगा, क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपकी जो एज है ना वो 55 ईयर एज है। आप ज्यादा भी रिस्क नहीं ले सकते, एकदम हाई रिस्क नहीं ले सकते, और अगर आप ले सकते हैं तो वो भी ऑप्शन अभी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। यानी कि आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है, तो चलिए उसको भी जान लेते हैं। तो यहां पे देख सकते हैं कि अगर आप हाइब्रिड में करते हैं तो 3 ईयर के लिए, 5 ईयर के लिए, 7 ईयर के लिए भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो कुछ ऑप्शंस है, परफॉर्मेंस देखने वाले हैं पास्ट का। देखिए यहां पे जैसे कैटेगरी है ऑल AMC हाइब्रिड सेविंग्स फंड 7 ईयर्स और 1 लाख रुपीज। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि आखिर किस प्रकार से उन म्यूचुअल फंड्स ने परफॉर्मेंस किया है। गमडर वेबसाइट में जाएंगे, जैसे आप सर्च करेंगे तो क्रोम में इस प्रकार से आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। मोबाइल से अगर आप सर्च कर रहे हैं तो डेस्कटॉप वर्जन को ओपन कर लेंगे या फिर मोबाइल से भी आप उसको सिलेक्ट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑल AMC जो हमने कैटेगरी सिलेक्ट किया है वो 16 नंबर का हाइब्रिड इक्विटी सेविंग
हॉरिजन आप देख सकते हैं 7 ईयर्स का। यहाँ पे 1 लाख रुपीस हमने लमसम अमाउंट सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ढेर सारे म्यूचुअल फंड्स निकल कर आता है। HSBC इक्विटी सेविंग्स फंड, रेगुलर ग्रोथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2018 से लेके 2025 के बीच में 1 लाख रुपए की करंट वैल्यू जो जनरेट करके दिया है इस फंड ने, वो 2,05,000 रुपए जनरेट करके दिया। कितने साल में? आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। हमने कितना साल सिलेक्ट किया था? 7 ईयर, यानी कि 7 साल में। रिटर्न की अगर बात की जाए तो 10% से ज्यादा के रिटर्न है। तो यहाँ पे मिक्सचर है, मतलब खूब हाई रिस्क नहीं है, बहुत ज्यादा हाई रिस्क नहीं है इस कैटेगरी के फंड में। बट मैं अभी हाई रिस्क वाले के भी बारे में भी बात करूंगा यदि आप रिस्क लेना चाहते हैं तो। नेक्स्ट महिंद्रा मैन्युलाइफ है, SBI इक्विटी सेविंग फंड है। आप देख सकते हैं इसका फंड साइज ज्यादा है, 6,169 करोड़। 2008 से लेके 2025 के बीच में आप देख सकते हैं कि 1 लाख रुपीस की करंट वैल्यू 1,99,986 रुपए, 10% से ऊपर का इस फंड ने रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो आपने देख लिया तमाम बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, 9% से ज्यादा, 9% से ज्यादा, 8% से ज्यादा। तो इस प्रकार से जो है रिटर्न जनरेट करके दिया है। मैंने क्या बोला कि म्यूचुअल फंड में ऐसे भी कैटेगरी है जिसमें बहुत हाईली रिस्क होता है, लेकिन ये वाले जो कैटेगरी है वो हाईली रिस्क से थोड़ा सा कम रिस्क रहता है, लेकिन रिस्क जो है रहता है। तो यहां से हमने देख लिया। नेक्स्ट कैटेगरी है वो है लार्ज कैप, इक्विटी लार्ज कैप। अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैं हाई रिस्क लेना चाहता हूं तो देन आप क्या कर सकते हैं, लार्ज कैप जा सकते हैं। क्योंकि भाई बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं 55 साल उनकी एज है और उनके पास पैसे इनफ है, कुछ पोस्ट ऑफिस में है, कुछ सेविंग अकाउंट में है, कुछ घर है, फ्लैट है, यानी कि 1 लाख रुपए वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके देखना चाहते हैं। और यदि आपके पास 5 ईयर्स प्लस के लिए अगर टाइम है तो उस कंडीशन में आपको चले जाना है, ऑल EM से आपको सिलेक्ट करना है और कैटेगरी आपको जो सिलेक्ट करना है वो इक्विटी लार्ज कैप आपको सिलेक्ट करना है। और उसके बाद 5 ईयर आप सिलेक्ट करेंगे टाइम पीरियड, यानी कि 5 साल के लिए यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 1 लाख रुपीस लमसम अमाउंट। सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, फिर से ढेर सारे म्यूचुअल फंड्स निकल के आएंगे। देखिए निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, देखिए ग्रोथ वाला ऑप्शन है। 46,000 करोड़ से ज्यादा जो है इसका फंड साइज है, यानी कि फंड साइज मींस लोगों का, पब्लिक का पैसा इस फंड में इतना फंड साइज हो चुका है, इन्वेस्टमेंट है तो उसी पैसे का फंड साइज है, मैनेज करती है ये कंपनी। अब 2020 से लेके 2025 के बीच में आप इसका रिटर्न आप देख सकते हैं 1 लाख रुपीस लमसम, वैल्यू आप देख सकते हैं 3 लाख रुपए से ऊपर। वहां पे 2 लाख रुपए था, 1,99,000 रुपए था, तो इस प्रकार से वहां पे रिटर्न दिया था, लेकिन वहां पे 10% से ऊपर का रिटर्न था। यहाँ पे आप देख सकते हैं 24.7% का रिटर्न इस फंड ने जनरेट करके दिया है पास्ट में। और पास्ट का रिटर्न फ्यूचर को इंडिकेट नहीं करता, फ्यूचर में कोई गारंटी नहीं देता है कि पास्ट में दिया है तो फ्यूचर में देगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड्स देख सकते हैं, ICICI प्रोड्यूशनल लार्ज कैप फंड है, HDFC लार्ज कैप फंड है, आदित्य बिरला सन लाइफ है, उसके बाद SBI लार्ज कैप फंड है, रेगुलर ग्रोथ। देखिए सारे ग्रोथ वाले ऑप्शन है। 52,830 करोड़ का जो है इसका फंड साइज है। 2020 से लेके 2025 के बीच में 1 लाख रुपए की वैल्यू जो इस फंड ने जनरेट करके दिया है वो 2,35,234, यानी कि यहाँ पे जो ये अमाउंट है ना, आपका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस में आपका रिटर्न वाला दोनों को मिलाकर है, ठीक है जी। तो 18% से ज्यादा का रिटर्न इस फंड ने, SBI ने जनरेट करके दिया है। तो इस प्रकार से अब आपका सवाल होगा कि सर कौन सा म्यूचुअल फंड चुने, कैसे चुने? तो आप क्या कर सकते हैं, आप देख लीजिए जिसका फंड साइज सबसे ज्यादा हो वो म्यूचुअल फंड है। अगर मैं आपकी जगह होता तो मुझे लगता है SBI लार्ज कैप फंड का जो फंड साइज है बहुत ज्यादा है, तो मुझे लगता है भाई अच्छा हो सकता है, फंड साइज ज्यादा, लोगों को पैसा इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, तो जिसका फंड साइज जितना ज्यादा तो उसका जो फंड मैनेजर काफी एक्सपर्ट होता है, अनुभवी होता है, क्योंकि बड़ा फंड मैनेजर अनुभवी वाला। तो इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। 1 लाख रुपए है भाई, उसको कैसे इन्वेस्टमेंट करें? आप अभी कहोगे कि सर आपने तो वहां पे हाइब्रिड वाला भी बताया और रिस्क लेना चाहता हूं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स वाला भी बताया, जो कि लार्ज कैप कैटेगरी का है, जिसमें हाईली रिस्क है, लेकिन हाइब्रिड में लार्ज कैप से कम रिस्क थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन रिस्क रहता है। अब यहाँ पे अगर बात की जाए कि 1 लाख रुपए हैं, तो आपके मन में अगर डाउट है, आप समझ नहीं पा रहे, डिसीजन नहीं ले पा रहे, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कैसे डिसीजन लेता? 1 लाख रुपए है, इसको 2 से जो है मैं डिवाइड करता, डिवाइड करने के बाद 50,000 रुपए प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाल देता, जैसे कि लार्ज कैप अभी उदाहरण लिया था मैंने, और 50 के मिक्सचर वाले में, जिसमें आपका क्या था,
वो डेब्ट फंड का था और इक्विटी का जो मिक्सचर था उसमें डालता है। जैसे कि एग्जांपल एसबीआई हो सकता है, एचडीएफसी हो सकता है, या फिर अन्य कोई भी हो सकता है जिसका फंड साइज ज्यादा हो। तो इस प्रकार से यानी कि 50,000 रुपए प्योर इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड्स में जिसमें हाईली रिस्क रहेगा, और 50,000 रुपए मिक्सर वाले में जिसमें डेब्ट प्लस इक्विटी का मिक्सचर होगा। ठीक है जी, इस प्रकार से लेकिन चुनना हमें ग्रोथ वाले ऑप्शन है, ये आप जरूर ध्यान रखिए। पता चले आप डिविडेंड वाला ऑप्शन चुन लेंगे, अगर आपको चाहिए इनकम, मंथली इनकम चाहिए, या फिर जब भी उसका डिविडेंड मिलता है अगर आपको वो चाहिए तो फिर आप कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं भैया मैं तो खाली रिटर्न देखूंगा, जैसे प्योर म्यूचुअल फंड होता है इक्विटी वाले, उसमें मैं करना चाहता हूं, तो वो सारा आप डिसाइड कर लीजिए। तो उस हिसाब से आप अपना फंड चूज कर सकते हैं। जो भी फंड चूज करें ग्रोथ वाला करें, जिसका फंड ज्यादा हो उसको आपको करना चाहिए। पास्ट का रिटर्न भी एक बार आप देख लीजिएगा, उस एएमसी का रेपुटेशन कैसी है वो सब कुछ आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है आपको फाइनल डिसीजन लेना चाहिए। डिसीजन लेने से पहले एक एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले लें। देखिए, आप यदि रिस्क से डरते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि यदि आप रिस्क से डरते, बिल्कुल ही आपको रिस्क से डर लगता है, तो फिर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन वही है पोस्ट ऑफिस वाला। तो आप पोस्ट ऑफिस की तरफ जा सकते हैं 1 लाख रुपए लेकर। लेकिन आपको लगता है कि भैया रिस्क तो ले सकते हैं, तो फिर आपको ऑप्शन मैंने बता दिया। जिन लोगों को रिस्क से डर लगता है तो वो इक्विटी हैवी फंड से उनको बचना चाहिए। सेकंड चीज, शॉर्ट टर्म वाले फंड्स। ठीक है जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि शॉर्ट टर्म वाले फंड्स में पैसा डाल देते हैं और उनको लगता है रिटर्न रिस्क ज्यादा ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप रिस्क से नहीं डरते हैं, तो उस कंडीशन में आपको शॉर्ट टर्म से बचना चाहिए। कहने का मतलब फिर से सुनिएगा ध्यान से, कि आप रिस्क ज्यादा लेना चाहते हैं लेकिन शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन वाले फंड में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और आपको पता नहीं होता है, तो फिर आपको उससे भी बचना चाहिए रिस्क ज्यादा लेने की कंडीशन में। डिविडेंड फंड से आपको बचना चाहिए। स्मार्ट इन्वेस्टर डिविडेंड फंड से बचता है, याद रखिएगा। अब आपका सवाल होगा कि सर ये सब कुछ तो हमने देख लिया, तो इन्वेस्टमेंट शुरू कैसे करें, कहां से करें। देखिए, शुरू कैसे करें वो तो मैंने आपको बता दिया। अब कहां से करें, तो उसको कहां से इन्वेस्टमेंट करेंगे उसको करने के लिए आपको क्रोम पे जाना है, gamdaredu.in लिखना है। क्या लिखना है? GAMDAREDU.in। जैसे आप लिखेंगे हमारा वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं इस प्रकार से। मोबाइल में लिखेंगे तो मोबाइल वाला वर्जन आ जाएगा। क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरह से लिखा आएगा ओपन यूर फ्री म्यूचुअल फंड अकाउंट। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अपना नाम डालना है जो पैन कार्ड में है, और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, और मोबाइल नंबर डालने के बाद प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपको कहेगा कि सारे प्रोसेस यहीं से कंप्लीट करना है या फिर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। अगर आप यहां से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं और इन्वेस्टमेंट से लेकर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7982220721 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं आपकी मदद करूंगा। और आपको नई नई अपडेट सबसे पहले चाहिए तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है गमडर के नाम से, उसको आप फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और इन चीज़ों को आप फॉलो करके रखिए, जो अपडेट होगी सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचेगी। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो में अपना एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजन को जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।